हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुन रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जी का गुणगान करने वाला बढ़िया सा भजन मैंने ग्रुप पर भेजा है, कृष्ण चरण ग्रुप पर, आप पीछे सभी दोहरा सकते हैं। कलयुग हमको चला रहा है, लेकिन ये भजन में बताया जा रहा है कि हम लोग कलयुग को चलाएं। कली कुक्कुर कदल, यानी कली जैसे लोग कुत्ते को रस्सी बांधकर घुमाते हैं हमारे साथ में, वैसे यदि हम श्री गौरांग महाप्रभु का या श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करते हैं, हरिनाम करते हैं, हम लोग हरिनाम लेते हैं, तो कलयुग की अवस्था ऐसी होगी। और ऐसे भयानक कलयुग को यदि हम लोग सुखकर बनाना चाहते हैं, तो फिर हमको श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करना पड़ेगा, उनका भक्ति करना पड़ेगा। तो कल्याण कल्पतरु भक्तिविनोद ठाकुर जी का ये भजन है, जिसमें वो कहते हैं, कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गावोगे। कलियुग पावन, कलियुग को पावन करने वाले, कलि भय नाशन, कलियुग के भय को नाश करने वाले श्री सचिनंदन गावोगे। ऐसे श्री सचिनंदन का कीर्तन करो, भजन करो, उनके नाम का गान कीजिए। गदाधर माधन नितायर प्राणधन अद्वैतेर प्रपूजित गोरा, कि गदाधर पंडित के प्रेमी नित्यानंद प्रभु जी के प्राणधन और अद्वैत प्रभु जी के द्वारा पूजित ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु का हमें भजन करना चाहिए। निमाई विश्वंभर श्रीनिवास ईश्वर भक्त समूह चित चोर। निमाई विश्वंभर, निमाई यानी श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वंभर, समस्त विश्व का पोषण करने वाले श्रीनिवास ईश्वर, जो श्रीनिवास के ईश्वर है, श्रीनिवास आचार्य, जो पंच तत्वों में एक श्रीनिवास आचार्य, उनकी बात हो रही है। भक्त समूह चित चोर, सभी भक्तों का चित्त का हरण करने वाले, चोरी करने वाले ऐसे श्री सचिनंदन का हमें भजन करना चाहिए। नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन सूर। नदिया शशधर, नदिया के चंद्र है, यानी नदिया ये कोलकाता का एक गांव है। मायापुर ईश्वर, मायापुर के ईश्वर है। नाम प्रवर्तन सूर, और नाम का प्रवर्तन यानी प्रचार करने वाले वो एक महान असुर देवता है। गृही जन शिक्षक न्यासी कुल नायक। गृही यानी हर घर के या हर गृहस्थ के वे शिक्षक है। न्यासी कुल नायक, समस्त कुलों के वो नायक है। माधव राधा भावपुर, और श्री राधा माधव के भाव को प्रदान करने वाले या उसके भाव को प्रकट करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन हमें करना चाहिए। सार्वभौम शोधन गजपति तारन रामानंद पोषण वीर। सार्वभौम शोधन, सार्वभौम भट्टाचार्य जिनको उन्होंने भक्त बनाया,
गजपति तारण, गजपति का जिन्होंने यानी गजेंद्र का जिन्होंने उद्धार कराया, हरिदास मोदन, हरिदास ठाकुर जी के जो मोदन, हरिदास ठाकुर जी के जो पूज्य है, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन हमको करना चाहिए। ब्रज जन भाव, ब्रज रस भावन, दुष्ट मत शातन, कपटी विघातन का, कि ब्रज के रस का प्रचार जो कर रहे हैं, दुष्ट मतों का जो खंडन कर रहे हैं, और जो यानी कपटी तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। कपटी तत्व ज्ञान का मतलब बोलते भगवान के बारे में है, लेकिन अंत में कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। ऐसे लोग, ऐसे कपटी तत्व ज्ञान का नाश करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन हमें करना चाहिए। शुद्ध भक्त पालन, शुष्क ज्ञान तारण, छल भक्ति दूषण राम। शुद्ध भक्तों का पालन करने वाले, जो निराकारवादियों का ज्ञान है उसका खंडन करने वाले, ताड़न करने वाले, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन कलयुग के प्रभाव से मुक्त यदि हम होना चाहते हैं तो हमें करना चाहिए। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सभी पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए, ये फास्ट ट्यून है। कली कुकुर कदन जदि छाओ है, कली कुकुर कदन जदि छाओ है, कलियुग पावन कलि भय नाशन, त्रिसखी नंदन गाओ है, कलियुग पावन त्रिसखी नंदन गाओ है, कलियुग पावन कलि त्रिसखी नंदन गाओ है, कलियुग पावन त्रिसखी नंदन गाओ है। गदाधर मादन निताय रतन धन, अद्वैत प्रभु चित्त दोहरा। गदाधर अद्वैत प्रभु चित्त दोहरा, नीमाय विश्वंभर श्रीनिवास ईश्वर, भक्त समूह चित्त छोरा। नीमाय भक्त समूह चित्त छोरा, कलियुग पावन कलि भय नाशन, त्रिसखी नंदन गाओ है, कलियुग पावन कलि भय त्रिसखी नंदन गाओ है। नदिया शशधर मायापुर ईश्वर, नाम प्रवर्तन सूरा। नदिया नाम प्रवर्तन सूरा, दुहिजन शिक्षक नसिकुल नायक, माधव राघव पूरा। दुहिजन विरत माधव पूरा, कलियुग पावन कलि भय नाशन, त्रिसखी नंदन गाओ है, कलियुग पावन त्रिसखी नंदन गाओ है। सार्वभौम शोधन गजपति तारण, रामानंद पोषण वीर।
चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। बोलो श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। तो पिछली बार हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की पौगंड लीला के बारे में चर्चा की थी, यानी 5 साल के आगे 12-14 साल तक पौगंड लीला, और उस लीला में हमने देखा था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का स्कूल विद्यालय शिक्षण आरंभ हुआ, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने गुरुकुल अपने गुरु के पास सीखने के लिए जाते थे। इन सारी लीलाओं का वर्णन विशेष रूप से पौगंड लीला में आता है। तो जो भगवान की लीलाएं होती है वो लीलाएं बड़ी मधुर होती है, कथा सुनने के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है, और स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे हम लोग कथा सुनते हैं तो कथा सुनकर भगवान के प्रति हमको एक आकर्षण, एक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए भगवान धरातल पर आकर लीलाएं करते हैं। अगर भगवान लीला नहीं करेंगे तो हम क्या सुनेंगे, और अगर हम सुनेंगे नहीं तो फिर भगवान के प्रति प्रेम कैसे पुनः जागृत होगा। तो लेकिन कथाएं भगवान की जितनी मधुर है, जितनी लाभदायी है, उतनी ही भगवान की लीलाओं को समझना भी बड़ा कठिन है। कई बार हम कथाओं को सुनते हैं, सुनकर छोड़ देते हैं, या कई बातें ऐसी होती है कि कथाओं की समझ में नहीं आती है, सुनते हैं याद नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की कथा यदि हमारा हृदय सरल है तो उतनी ही सरलता से भगवान की लीलाओं को हम समझ सकते हैं। यदि हमारा हृदय सरल है, निष्कपट है, तो भगवान की लीलाएं उतनी ही आसानी से हम समझ जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण चैतन्य चरितामृत में मिलता है। दक्षिण भारत का वो ब्राह्मण कि जो अनपढ़ था, यानी इतना पढ़ना लिखना नहीं जानता था, कुछ संस्कृत तो उनको बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि तुमको रोज भगवद गीता पढ़नी चाहिए, तो वो उस आज्ञा का मराठी अक्षरशः पालन करता था। एज इट इज उसको पालन कर रहा था आज्ञा कि मेरे गुरु ने कहा कि मुझे रोज गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन समझ में तो आता नहीं है, संस्कृत तो पढ़ना आता नहीं। उस समय तो प्रभुपाद जी की भगवद गीता नहीं थी, परपट के साथ, तात्पर्य के साथ, संस्कृत श्लोक के साथ, तो उनको उतना प्रोनाउंसिएशन नहीं, उच्चारण ठीक से नहीं होता था, पढ़ाई नहीं आती थी, संस्कृत पढ़ना इतना नहीं जानते थे, वो कम पढ़े लिखे थे। तो जब वो ऐसे मंदिर में जाकर कहीं बैठकर गीता पढ़ना चालू करते तो उनके गलत उच्चारण के कारण उनके आसपास के जो भी विद्वान ब्राह्मण थे उसके ऊपर बहुत हंसा कर रहे थे, कैसा आदमी है, इसको पढ़ना भी नहीं आता ठीक से।
कई बार तो ऐसा होता कि वो उल्टी भगवत गीता पकड़ के बैठ जाते, समझ में नहीं आता था, क्योंकि लोग इधर से कुछ हंस रहे हैं, कोई मजाक बना रहा है। लेकिन अब क्योंकि कहा है गुरु ने कि हर रोज गीता को पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ने की कोशिश की। और फिर एक दिन ऐसी उस भावना के आवेग में उल्टी गीता पकड़ी है, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा चालू था, और वो उसी ब्राह्मण के स्थान से मंदिर के पास से गुजर रहे थे अपने भक्तों के साथ। तब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अरे ब्राह्मण तो बैठा है, लेकिन उसने गीता उल्टी पकड़ रखी है, लेकिन पकड़ रखी है उल्टी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे। ये बात चैतन्य महाप्रभु को बड़ी अद्भुत लगी, तो उनके पास गए। अरे महाशय, क्या बात है, आप एक तो भगवत गीता ऐसी उल्टी पकड़े हो, अच्छा पकड़े हो तो फिर भी आप उसको देखकर आप रो, आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये क्या बात है? तो फिर उसने बताया कि महाशय क्या बताऊं, अब सन्यासी, प्रणाम किया, दंडवत किया कि कहे मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ ठीक से, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि तुमको गीता का रोज पाठ पढ़ना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो कई बार होता है मुझे पढ़ना ठीक से नहीं आता, श्लोक में गड़बड़ी हो जाती है, तो मेरे ये बाजू वाले मित्र मुझ पर बहुत हंसते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा तो इसीलिए तुम रो रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूं। तो इस भगवत गीता पर जो चित्र है कि भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन पीछे बैठे, इस चित्र को देखकर मुझे बड़ा रोना आता है कि ये भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु, कितने प्रेमी हैं कि एक भक्त के लिए वो ड्राइवर बन गए। अच्छा, उसने ड्राइवर शब्द नहीं बोला होगा, मैं बोल रहा हूं। वो भगवान ने अर्जुन का रथ चलाना स्वीकार कर लिया। अब कोई हमको कहे कि अरे प्रभु जी मुझे थोड़ा कहीं और जाना है, चौपुरा जाना है, ये जाना है, इधर जाना है, थोड़ा मुझे ड्राइविंग करो, लेकर जाओ, छोड़ो, तो मन ही मन में विचार आता है मैं क्या तुम्हारा ड्राइवर हूं क्या? मुझे बोल रहे, क्योंकि ड्राइवर की करना हम अच्छा नहीं मानते, वो पोजीशन के हिसाब से लगता है कि ड्राइवर बनना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो ये 14 भुवनों के मालिक, तीनों लोगों के स्वामी, लेकिन अपने भक्त अर्जुन के लिए वो सारथी बन गए। अच्छा, उस समय रथ को कोई हेडलाइट नहीं थी राइट लेफ्ट वाली। अगर अर्जुन को रथ लेफ्ट साइड में घुमाना है तो अपने लेफ्ट पैर से भगवान के लेफ्ट साइड को ऐसा लात मारना, तो भगवान समझ जाते कि अभी लेफ्ट में जाना है। राइट साइड में जाना है तो राइट पैर से अपने भगवान के राइट साइड में लात मारते हैं। फिर भगवान को पता चला भी राइट जाना है, भगवान राइट ले। अगर सीधे जाना है तो बराबर पीठ पर बीच में लात लगा देंगे। गलती से भी किसकी लात लगी तो हम लोग उसको ऐसा देखते हैं, गलती से भी। लेकिन अब ये ब्राह्मण कह रहे कि देखो महाशय, भगवान कितने कृपालु, दयालु, इतने तीनों लोगों के स्वामी हैं, लेकिन अपने भक्त के लिए उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया। इसको देखकर मुझे रोना आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही इस बात को सुना उनके, तुरंत उसको उठाया और उसको आलिंगन किया कि वास्तविकता में गीता को तुम लोग समझे हो, तुम समझे हो, बाकी नहीं। तो ऐसे भगवान की लीलाओं को समझना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन यदि हमारा हृदय निष्कपट सरल है तो हम बड़ी सरलता से भगवान को, लीलाओं को भगवान की हम समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो उस श्रवण से हमारे चित्त का मार्जन होता है। क्या होता है? हमारे हृदय की स्वच्छता होती है और हृदय में
कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ये उसका उदय हो जाता है जैसे जैसे हम कथाएं सुनते हैं। श्रवण बंद कर दिया, भगवान की कथाओं को सुनना बंद कर दिया, सत्संग को अगर हमने बंद कर दिया तो हम लोग कभी भी भगवान के प्रति प्रेम का विकास नहीं कर पाएंगे। श्रवण ही एकमात्र वो विधि है, भगवान की लीला का श्रवण ही वो एकमात्र विधि है कि हमको भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान के भक्तों से, भगवान की सेवा से प्रेम उत्पन्न होगा। यदि हम सत्संग को नहीं सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को नहीं सुनेंगे, कथाओं को नहीं सुनेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। भले हम सालों साल धोती कुर्ता पहन के रहेंगे, सालों साल हम लोग धोती कुर्ता पहन के रहेंगे, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति या भगवान की सेवाओं के प्रति, भगवान के नाम के प्रति हमें रुचि या प्रेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम सुन नहीं रहे। इसलिए भगवान की लीलाओं को श्रवण करना ये आध्यात्मिक जीवन की बहुत ऊंची सेवा है। ये कोई साधारण सेवा नहीं, ये भी सेवा है। जैसे मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सुनने की सेवा कर रहे हैं, मैं बोलने की सेवा कर रहा हूं। ये सबसे जरूरी बात है। तो श्री निमाई या चैतन्य महाप्रभु बचपन की लीलाएं उनकी इतनी सुमधुर थी, सारे नवद्वीप वासियों को वो बहुत सताया करते थे। जैसे हमने देखा, किसी के घर में छोटा बच्चा पलने में सोया हुआ है तो दौड़ कर जाते, चुपके से उसको चिमटे निकालते। वो सोया हुआ बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता, रोने लग जाता, वहां से भाग गया। किसी के घर में जाएंगे तो किसी के घर में जाकर कुछ अनाज का अगर भरा हुआ कोई बर्तन है तो उसको उल्टा कर देंगे, उधर ही करेंगे। और जैसे ही कोई माता बाहर आएगी वो तुरंत भाग के खड़े हो जाएंगे बाहर। कोई गंगा में कोई साधु सन्यासी नहा रहा है तो उसे कपड़े उठा के गंगा में डाल देंगे, बैठ जाते ऐसे। इतनी शरारतें करते, नवद्वीप में सताते, लेकिन इसके बाद भी सारे नवद्वीप वासी निमाई को बड़ा प्रेम किया करते थे, ठीक भगवान कृष्ण की तरह। भगवान कृष्ण भी इतना ब्रज में लीलाएं करते थे, गोपियों को सताते थे, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं था कि जो भगवान के बारे में या कृष्ण के बारे में बुरा सोचता। यशोदा मैया को कंप्लेंट करने के लिए जाते थे, लेकिन यशोदा मैया मारने के लिए निकल पड़ी कि उसको रोकते थे। अरे नहीं नहीं नहीं, जाने छोड़ो, अरे कंप्लेंट तुम ही करती हो, अभी उसको दंड दे रही हो तो देने नहीं। ठीक वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की बचपन की लीला है। जैसे जैसे बड़े हुए, कौशल अवस्था में आए, विद्यालय में, आश्रम में गंगा प्रसाद उनके गुरु का नाम, इसके बाद हमने सुना, उनके आश्रम में गए, वहां पर शिक्षा दी। अब कुछ ही समय में वे नवद्वीप के बहुत बड़े पंडित विद्वान बन गए। कुछ ही दिनों में उन्होंने सारे वेद, शास्त्र, व्याकरण एकदम मुखोद्गत कर लिया। उस समय नवद्वीप बड़ा फेमस था शहर, बड़े बड़े वहां पर विश्वविद्यालय थे। वहां पर विशेष रूप से विद्यार्जन के लिए नवद्वीप उस समय काफी प्रसिद्ध था। दूर दूर से बच्चे लोग वहां पर पढ़ाई के लिए आते थे, बड़े बड़े आश्रम वहां पर हुआ करते थे। आज के हमारे बंगाल की अवस्था बड़ी विचित्र है, लेकिन ये सारा जो वर्णन हम सुन रहे हैं वो 500 वर्ष पूर्व का वर्णन है, जो कि हमको ग्रंथों में मिलता है। तो विद्यार्जन के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध शहर था। वहां पर कई सारे त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, आचार्य, भट्टाचार्य, पंडित, ऐसे बड़े बड़े विद्वान वहां पर रहते थे। चतुर्वेदी मतलब जो 4 वेद को जानता है, द्विवेदी का मतलब जो 2 वेदों को जानता है, त्रिवेदी का मतलब तो 3 वेदों को जानता है। तो ऐसे आचार्य मतलब जो समस्त शास्त्रों को समझकर अपने आचरण में एज इट इज उतारने। भट्टाचार्य यानी जो समस्त यज्ञ
कर्मकांड आदि के बढ़िया ज्ञाता, उनको कुछ भी यदि पूछो, यदि कोई भी बात पूछो वो आपको करवा देंगे, बता देंगे। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी पंडित वहां पर थे और इन लोगों के हजारों शिष्य होते थे वहां पर, विद्यार्थी उनके आश्रम में। और जब ये सारे दल एक साथ चलते थे तो कई बार इनमें वाद विवाद होते थे। प्रभुपाद जी चैतन्य भागवत के तात्पर्य में समझाते हैं कि कई बार ज्यादा ज्ञान घमंड का कारण बन जाता है, तो एक दूसरे दल के साथ कई बार झगड़ा कर देते हैं। हमारा गुरु बढ़िया, हमारा आश्रम बढ़िया, हमारा पढ़ाई अच्छी, आपसे हम लोग बढ़िया विद्वान हैं, ये उनमें चलते रहता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में वहां पर बहुत सुंदर बात बताते हैं कि ज्यादा ज्ञान घमंड का कारण बनता है और ऐसे लोगों को निमाई चुटकी बजाते ही हरा देते। कोई भी निमाई के सामने इस प्रकार से आता कि चलो वाद विवाद करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए, तो निमाई उनको हरा देते, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से हरा देते कि हराने वाला उनसे प्रेम करने लग जाता। नॉर्मली क्या होता है, जिससे हम लोग हार जाते हैं उससे हम लोग द्वेष करते हैं, प्रेम नहीं करते कभी। लेकिन निमाई की ये विशेषता थी कि वो जिनको भी हराते वो इतने प्रेम से हराते कि वो आदमी हारने के बाद भी उनसे प्रेम करने लग जाता। उनको निमाई से द्वेष नहीं होता, उनके मान को बनाए रखते हुए वो उनको हरा देते। तो देखते देखते पूरे नवद्वीप में निमाई का काफी नाम हो गया। निमाई के काफी प्रेमी लोग तैयार हो गए। एक बार नवद्वीप में एक बड़े पंडित आ गए जिनका नाम था केशव कश्मीरी। ये थे कश्मीर के, कहाँ के? कश्मीर के थे। और ये इतने विद्वान थे, सारे वेद पुराण व्याकरण सब कुछ इनको लगभग मुखोद्गत था। और इनकी एक विशेषता थी कि इनको माता सरस्वती का आशीर्वाद था। साक्षात माता सरस्वती प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिए थी कि कोई भी इस धरातल का साधारण व्यक्ति तुमको हरा नहीं सकता। वाद विवाद ऐसा उनको आशीर्वाद मिला। तो जैसे ही आशीर्वाद वरदान उनको मिला तो थोड़ा कॉलर बहुत टाइट हो गया, घमंड था। तो वो क्या करते थे, राज्य में घूम घूम कर लोगों को, वहां के जो भी विद्वान थे उनको आवाहन कर देते, आ जाओ मेरे साथ वाद विवाद करने के लिए। और जब भी कोई उनके सामने वाद विवाद करने को आते तो उनको वो हरा देते। और इनकी एक अच्छी आदत थी, जो भी आदमी हार जाता उनसे, जो भी विद्वान उनसे हार जाता, वो उससे अपने नाम पर जय पत्र लिख कर लेते। जय पत्र यानी मैं श्रीधर माधव दास आज इस दिन इस तारीख इस स्थान पर श्रीमान केशव कश्मीरी पंडित जी के द्वारा परास्त हुआ हूं और अपनी हार को मैं स्वीकार करता हूं। नीचे साइन श्रीधर माधव दास। और वो ऐसा लेटर लिखते, और लेटर लेकर इतने सारे लेटर उनके पास हुए थे, इतने लोगों को उन्होंने पूरे भारत भर भ्रमण करके उन्होंने हरा दिया था। और बड़े घमंडी थे, ऐसे चलते तो कई राजाओं के दरबार में उन्होंने, कई राजाओं के दरबारियों को उन्होंने हराया था। तो कई राजाओं ने उनको कुछ हाथी, पालकी, छाता सोने का उनको भेंट में दिया था। तो जब भी वो किसी देश गांव में जाते दूसरे, तो ये सारा दल उनके साथ होता, मानो कोई राजा आ रहा है। अब थे तो पंडित ब्राह्मण, लेकिन ऐसी स्टाइल में वो होता था पूरा उनका आगमन कि लोग उनका, हमारे गांव में केशव कश्मीरी आए हैं, ये सुनकर ही विद्वान लोग डर जाते हैं, काम करते अब क्या होगा, तो हमको भी लिख कर देना पड़ेगा। तो ऐसे पूरे भारत भर में घूमते 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 एक दिन आ गए नवद्वीप में। नवद्वीप में एक ही हाहाकार हो गया कि अरे केशव कश्मीरी अपने यहाँ पर आ गया, अब उनको कौन हराएगा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके सामने जाने की। फिर ये निमाई थे, उनके जो मित्र थे वो कहने लगे कि अरे निमाई देखो ऐसी ऐसी बात है, केशव कश्मीरी अपने यहाँ पर आए
और इनकी विशेषता ये है कि इनको माता सरस्वती ने वरदान दिया है, तो इनको कैसे हराएंगे हम लोग? तो यहां पर एक चीज हमको समझना चाहिए कि सरस्वती देवी कौन है। नॉर्मली हम देखते हैं हाथ में वीणा पकड़ के बैठी हुई है, विद्या की देवी हम कहते हैं नॉर्मली सरस्वती देवी। लेकिन शास्त्र बताते हैं विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु वक्षा स्थिता, कि विष्णु भक्ति स्वरूपिणी, कि भगवान विष्णु के प्रेम का कहिए या भक्ति की वो साक्षात स्वरूप है। एक दूसरी चीज विष्णु वक्षस्थिता, वक्षस्थल स्थिता, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में वो निवास करती है, जैसे लक्ष्मी वैसे। अब दूसरा रमा भेदे मूर्ति सरस्वती, जैसे पार्वती रमा है वैसे ही ये सरस्वती है, जगत माता सरस्वती, जगत माता, जगत माता है। अब चैतन्य महाप्रभु कहे कि देखो इतने बड़े माता सरस्वती का आशीर्वाद उनको मिला है। अब यहाँ पर हमारे कुछ वर्तमान आचार्य भी समझाते हैं कि क्यों चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा। तो दिव्य ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप यानी सरस्वती देवी, दिव्य ज्ञान, और दूसरी चीज जैसे दो बातें, एक है विद्या और दूसरी ही अविद्या। विद्या को प्रदान करने वाली सरस्वती देवी, विद्या दात्री सरस्वती देवी, दिव्य ज्ञान को देने वाली सरस्वती देवी। अब दूसरा अविद्या, अविद्या का मतलब ये संसार का ज्ञान, MA, BA, BCom, PhD, इंजीनियरिंग, साइंस वगैरह ये सारी चीजें, ये अविद्या इसको भी देती है। ये भी सरस्वती देवी ही देती है ये ज्ञान, कोई दूसरा नहीं है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं का। अभी सरस्वती देवी के दो स्वरूप है। एक स्वरूप कहा जाता है शुद्धा सरस्वती, जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करती है। इस गीता में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाली शुद्धा सरस्वती, भक्तों को जो भी गीता भागवत का ज्ञान है, हम लोग आजकल देखते हैं इसको में कितने छोटे छोटे बच्चे हैं गीता के श्लोकों को बोलते हैं, भागवत के श्लोकों को बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे कीर्तन बढ़िया करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनको सरस्वती प्रसन्न है, वरदान है। एक सीधा मतलब प्रत्यक्ष रूप से भगवान का ही आशीर्वाद है, लेकिन सरस्वती प्रसन्न है। कौन सी? शुद्धा सरस्वती। दूसरी है दुष्टा सरस्वती, जो हमको ये सारा ज्ञान है PhD तक का, इस भौतिक जगत में कैसे जीना, यावत जीवत सुखम जीवित ऋणम कृत्वा कृतम विविध, ये सारा ज्ञान देने वाली ये दूसरे प्रकार की सरस्वती है। अब हम जिस ज्ञान की और अधिक तीव्रता से बढ़ना चाहेंगे वो ज्ञान हमको प्राप्त हो, और वो ज्ञान को सरस्वती देवी हमको देगी। अब ये सरस्वती देवी की विशेषता है। तो ये सरस्वती देवी हमको फिर ये ज्ञान चाहिए, अविद्या चाहिए तो अविद्या देगी, उसके साथ मान सम्मान देगी, प्रतिष्ठा देगी, ऐश्वर्य देगी, प्रसिद्धि देगी, सब कुछ देगी। तो केशव कश्मीरी के पास देखिए, हम क्या कह रहे हैं, उनको माता सरस्वती देवी का आशीर्वाद था, क्या है जो, लेकिन जिस तरह से वो घमंड और अभिमान में चूर होकर चल रहे थे, उसको यदि हम देखें तो उनकी इच्छा के अनुसार उनको शुद्धा सरस्वती की कृपा नहीं मिली थी, उनको किनकी कृपा थी? दुष्टा सरस्वती। तो चैतन्य महाप्रभु सभी को कह रहे थे कि देखो अभी ये सभी बालक आ गए, उनके विद्यार्थी आ गए कि देखो निमाई ऐसी ऐसी बात है, कैसे किया जाए। तो कहे हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, देखो माता सरस्वती का उनको आशीर्वाद है, वरदान है, और भगवान घमंड को या अभिमान को कभी सहन नहीं कर
तो जो भी करेंगे भगवान ठीक करेंगे। अब ये कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो किसी को कुछ बात समझ में नहीं आई कि निमाई ऐसे क्यों बोल रहा है। वो दिन बीत गया। दूसरे दिन निमाई अपने मित्रों के सहित गंगा स्नान पर गए। तो कई सारे लोग डेली गंगा स्नान कर रहे थे। तो निमाई का भी अपने दल के साथ, अपने मित्रों के साथ गंगा स्नान हुआ और एक स्थान पर आकर बैठ गए। निमाई बढ़िया से तिलक वगैरह किया, कपड़े पहन लिए, बैठ गए वहां पर। जैसे निमाई को बैठे हुए देखा, सब उनके मित्र आसपास आकर बैठ गए। और प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के उस अनुवाद में लिखते हैं कि मानो अनेक तारों के बीच में एक चंद्रमा बैठे हैं। ऐसे निमाई का वर्णन करते हैं। और उस समय निमाई अपने मित्रों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे। कोई प्रश्न पूछ रहा था, कोई जवाब दे रहे थे। उतने में वहां पर केशव कश्मीरी आ गए गंगा के तट। तो सभी एकदम अचंभित हो गए, केशव कश्मीरी आ गए, केशव कश्मीरी आ गए, केशव कश्मीरी आ गए। उनका आगमन वर्णन होता है ऐसे राजा की तरह उनका आगमन हो गया। और जैसे वो आ गए तो पूछने लगे, यहाँ पर निमाई कौन है? बहुत नाम सुना है। तो सभी ने बताया, ये क्या उधर बैठे हैं? ये बालक क्या वहां पर बैठे? वही तो निमाई है। तो उनके पास गए, यार क्या तुम निमाई हो? हाँ, मुझे ही निमाई कहते हैं। मैं केशव कश्मीरी। अब आप सोचिए बोलने की स्टाइल कैसी होगी उनकी। तो मैं केशव कश्मीरी। हम लोग भी कई बार ऐसे ही बोलते हैं ना, ये हमको सिखाने के लिए कुछ चीजें बातें। तो दोनों का वार्तालाप हुआ। निमाई ने उनको प्रणाम किया, कहा कह रहे आपको तो साक्षात सरस्वती का आशीर्वाद है, इतने पंडितों को आपने हराया है, आप तो बड़े महान हो, कहो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब ये कहते हैं कि देखो, केशव कश्मीरी कहते हैं आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो कहे नहीं, आपकी जो इच्छा होगी उस प्रकार से हम लोग वादी वार्तालाप करेंगे। कहे अभी यहीं पर खड़े खड़े कुछ ही मिनटों में गंगा जी के ऊपर मैं 100 श्लोकों की रचना कर दूंगा। बहुत अच्छी बात। इन 100 श्लोकों में से आपको कोई भी एक श्लोक में पूछूंगा, वो आपको बोलकर बताना है। अब केशव कश्मीरी शुरू हो गए गंगा के महत्व पर वो श्लोक बोल रहे थे। 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 10 20 25 40 60 80 100 श्लोक पूरे हो गए। मानो जैसे पानी बह रहा है, ऐसी कविताएं बह रही। तो तुरंत निमाई सब सुन रहे थे उनकी कविताओं। और फिर केशव कश्मीरी ने कहा कि हाँ, अब मुझे नंबर भूल गया, कौन से नंबर पर उन्होंने श्लोकों को बोलने के लिए बोला था। आई थिंक 68 67 ऐसे कुछ तो था। मतलब इसमें से 67 68 नंबर वाला श्लोक कौन सा है बता। तो निमाई तुरंत बोले, हाँ बता देता हूँ, क्यों नहीं बता सकूंगा। महत्वं गंगा या सततम दूरम आभासी वितायाम। और उन्होंने पूरा श्लोक गाकर सुनाया। यद देशा श्री विष्णु चरण कमलो उत्पत्ते शुभदाम, द्वितीय श्री लक्ष्मी रिवत सुरनेश्च चरणायाम, भवानी भर्तुर्या शिव तेज या विभावती अद्भुत गुणः। पूरा श्लोक वो एकदम हक्का बक्का हो गया। 67 नंबर का श्लोक इन्होंने बगैर देखे सुने एक ही बात में कैसे बता दिया। वो थोड़े अचंभित हो गए केशव कश्मीरी। कहे अरे ये कैसे संभव है। तो निमाई कहने लगे, जैसे आपको माता सरस्वती का आशीर्वाद है, तो कोई भगवान के प्रति आशीर्वाद से श्रुतिधर हो सकता है। आप तो बड़े कवि हैं,
आप रचनाएं कर सकते हैं, सरस्वती जी का आशीर्वाद है आपको, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है कि मैं सुनकर ही याद रख लेता हूं। ऐसे ही आशीर्वाद भगवान ने मुझे दिया है। कौन कह रहे हैं? भगवान नहीं कह रहे कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर भी इनको बात समझ में नहीं आई केशव कश्मीरी का, लेकिन कहे महाशय क्या आप जानते हैं? बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसमें कितने दोष हैं और कितने गुण हैं आपके इस एक श्लोक में? कहे क्या मेरे रचित श्लोकों में दोष हो ही नहीं सकता, एक भी नहीं। एक भी नहीं, पूरे 5 गुण है और 5 दोष है आपके इस एक ही श्लोक में। बाकी की तो हम बातें नहीं करेंगे, वो फिर कभी करेंगे। तो केशव कश्मीरी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अभी ये ग्रामेटिक बातें हैं, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, वो मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा। तो उसमें ये 5 गुण उन्होंने बताया। अब 5 गुण में उन्होंने अनुमान अलंकार, विप्रास अलंकार, उसके बारे में, अभी ये व्याकरण की बात है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये सारे आपने बहुत अच्छी तरीके से इसमें यूज किए। तो 5 बार आया है, ह 5 बार आया है, वो 5 बार आया है, ऐसे कहकर उन्होंने 5 गुण बताया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, एक ही बार में याद भी किया 5 गुण और 5 दोष। अब वो दोष सुनने के लिए बड़े गलायत थे कि मेरी रचना में दोष कैसे हो सकता है। और फिर उन्होंने 5 दोष बताना चालू कर दिया। और 5 दोष में सबसे पहले उन्होंने कहा भवानी भरतुर। भवानी का मतलब पार्वती माता, भरतुर का मतलब होता है भवानी के पति। कौन है? शिव। अब श्लोक में शब्द क्या था? भवानी भरतुर या शिव तेज। तो कहे जब भवानी भरतुर कहते हैं तो इसका मतलब शिव जी। फिर से आपने शिव शब्द का उपयोग करके व्याकरण के दृष्टि से आप यहां पर उसको व्युत्पत्ति अपराध कहते हैं, वो गलती आपने यहां पर कर दी। तो कुछ समय के लिए वो आंख बबूला हो गए केशव कश्मीरी। होता है ना, कोई गलती दिखाता है अपनी तो गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत आता है। तो कुछ समय के लिए, लेकिन फिर कहे कि कोई बात नहीं महाशय, अगर और कुछ आप सुनना या कहना चाहते हो तो हम बात करेंगे। लेकिन अब केशव कश्मीरी जी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। उनकी बुद्धि स्तब्ध हो गई, आवाज बंद हो गया कि कैसे एक बालक इस 100 श्लोक में से एक श्लोक और उसमें से एक नहीं बल्कि 5 दोष गिनाए मुझे और गुण भी गिनाए। तो अब निमाई कहने लगे कि देखो महाशय, अभी आगे तो हम लोग आज कुछ विश्लेषण नहीं करेंगे और ना ही तो वो विश्लेषण केशव कश्मीरी दे पाए। अब एक बात है, निमाई कहने लगे कि आप देखिए, आप महान कवि हो, आपकी जैसी रचना इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपको किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। आप घर जाइए, अभी क्रोध मत कीजिए, पढ़िए और कल फिर आइए। कितनी बातें बताई केशव कश्मीरी को? पहली बात क्या बताई कि आप महान कवि हैं, आपके जैसा कोई नहीं, लेकिन आप महान हो इसका मतलब आपको दूसरे में दोष नहीं देखना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी बात, अब आप घर जाइए, मतलब क्या है, आप थोड़ा अभी शांत हो जाइए। चौथी चीज, क्रोध मत कीजिए। प्राय कई बार दोष दर्शन जब हो जाता है हमारा अपना, तो हमको गुस्सा आता है। क्रोध मत कीजिए और क्या कीजिए, पढ़िए। अब शास्त्रों को पढ़ना शुरू कीजिए और कल फिर आइए। इसका मतलब क्या, गुस्सा हो गया, मैंने आपको हरा दिया तो तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा वाली बात नहीं है। कल फिर आइए। यह भगवान की करुणा है, प्रेम है।
वो उनको फिर से पुनः बुलाया। अब केशव कश्मीरी घर गए, पूरे रास्ते से सोच रहे थे कि ये कैसे संभव हुआ कि एक बालक ने मुझे हरा दिया। सीधा घर गए, माता सरस्वती की मूर्ति थी वहां पर, जहां पर उनके साथ रहती थी हमेशा। जाकर गिर गए कि माता कैसे आपका वरदान झूठा साबित हुआ, एक बालक ने मुझे हरा दिया। रोने लगे, मेरा कितना बड़ा अपमान हुआ इतने लोगों के सामने, इतने बच्चों के सामने। देखते देखते पूरे नवद्वीप में खबर फैल गई कि निमाई ने केशव कश्मीरी को हरा दिया, सभी नाचने लगे। तो फिर ऐसे जब होता है तो फिर और गुस्सा आता है और अहंकार को चोट लगती है। तो ये पूरी तरह कर कुछ नहीं सकते, लेकिन अब गए सरस्वती माता के पास, रोने लगे ये कैसे। अब सोचने लगे कि मुझसे ऐसे क्या अपराध हुआ कि ये दिन मुझे देखना पड़ा। ये सोचते सोचते रोते रोते सो गए। और फिर जब सो गए तो उस समय उनको सपना आ गया। सपने में वो देख रहे माता सरस्वती को। अब माता सरस्वती कह रही कि अरे केशव कश्मीरी, तुम बड़े भाग्यशाली हो, अरे तुम आज हारे नहीं हो, और हारे भी हो तो तुम किससे हारे हो जानते हो? जो मेरे आराध्य है, जिनसे मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, जिनसे मैं भी हारना स्वीकार करती हूं, ऐसे भगवान से तुम हारे हो। तो दुख मत करो, अभी मैं तुमको वास्तविक ज्ञान को प्रदान कर रही हूं। अब तुम जाओ और निमाई की शरण ले लो। हड़बड़ा कर जग गए, रात के 3 बजे भागे भागे गंगा के तट पर गए, ऐसे ही स्नान किया और सीधे निमाई के घर जाकर दंडवत कर, प्रभु माफ करना, क्षमा करना। इस अविद्या के अहंकार के कारण मैं आपको समझ नहीं पाया, आपको देख नहीं पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आप कोई सर्वसाधारण नहीं हो, आप तो भगवान हो। जो मेरे आराध्य है, यानी उनकी आराध्य माता सरस्वती थी, उनके भी आराध्य आप हो, ये मैं अब समझ गया। तो कृपा करके मुझे माफ कीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। चैतन्य महाप्रभु निमाई को उठाते, गले लगाते, कहते देखो अब क्या कहते, आप वाकई में फिर से वही बात दोहराते, आपके जैसा कवि इस पूरे सृष्टि में कोई नहीं है। आप भगवान की स्तुति कीजिए, उनका गुणगान कीजिए, उनके गुणगान की रचना कीजिए। अब देखिए निमाई क्या कह रहे। दूसरा, निमाई कहते कि देखो भगवान कृष्ण की शरण ही ज्ञान की पूर्णता है। यानी अगर कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे गीता भागवत सब कुछ याद है, बड़ा है, सब मालूम है। कई बार लोग मिलते हैं ना, हमको प्रभु जी हमको पता है सब। हाँ, बहुत अच्छी बात है, पता है, लेकिन उस पता है का पूर्णत्व क्या है? कृष्ण की शरण। और कृष्ण की शरण का मतलब क्या है? कृष्ण की सेवा, ये उसका मतलब। यानी ज्ञान की पूर्णता भगवान की शरणागति और भगवान की सेवा। आगे कहते इसको कभी ना छोड़ो। ये श्लोक ही है ना महाप्रभु का, वो मैं कोट करना भूल गया चैतन्य भागवत में। निमाई कहते हैं मुझसे कि इसको कभी ना छोड़ो, और फिर उसको आलिंगन करते हैं और सबके सामने अपने आश्रम गुरुकुल के सामने उनको लेकर जाते हैं आलिंगन करते हुए, और कहते हैं ये केशव कश्मीरी आज से बहुत महान कवि है, अब इन्होंने कृष्ण की शरण को स्वीकार कर लिया है। और ऐसे हम देखते हैं कि निमाई ने केशव कश्मीरी जी के घमंड को पूरी तरह से चूर कर दिया। कुछ समय के पश्चात यही केशव कश्मीरी वैष्णव सन्यासी बने, निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हुए। इसीलिए हम आज भी देखते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित होने के बाद उन्होंने वहां पर निमाई का गुणगान चालू कर दिया।
इसलिए निम्बार्क संप्रदाय में आज भी हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया जाता है बिकॉज ऑफ केशव कृष्ण। फिर उन्होंने इस चीज को फैलाया, समझाया वहां पर कि निमाई वास्तविकता में कौन है क्या है। तो इस प्रकार से निमाई बहुत सुंदर सुंदर लीला की है। तो ये एक महत्वपूर्ण पौगंड लीला में निमाई की या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला रही। तो इससे हम सीखते हैं कि हमको हमारे किसी गुण पर घमंड नहीं होना चाहिए। हो सकता है मैं कुकिंग बहुत अच्छा करता हूँ तो मुझे घमंड नहीं होना चाहिए। हो सकता है मैं प्रवचन बहुत अच्छा करता हूँ तो मुझे घमंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है मैं झाड़ू बहुत अच्छा लगाता हूँ उसके ऊपर मुझे, हो सकता है मैं कीर्तन बहुत अच्छा करता हूँ तो मुझ पर घमंड नहीं, मुझे उस पर घमंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान अपने भक्तों में घमंड या अभिमान देखना पसंद नहीं करते। वो ऐसा भक्त चाहते हैं जो घमंड और अभिमान से रहित हो। घमंडी भक्त ये विरोधाभास है, ये हो ही नहीं सकता। या तो कोई घमंडी है या भक्त, या कोई अभिमानी है या भक्त है, यही हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है घमंडी भक्त या अभिमानी भक्त नहीं हो सकता। भगवान इसको कभी स्वीकार नहीं करते। और जब वो देखते हैं कि कोई अच्छा उनका भक्त कभी कारणवश इंद्रियों के आवेग कहिए, माया का प्रभाव कहिए, कभी घमंड में फंस गया तो फिर भगवान उसकी बहुत अच्छे से धुलाई कर लेते और फिर सारा घमंड निकाल देते, उसको साफ कर देते पूरी तरह से, और फिर उसको आलिंगन कर देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनके सारे घमंड को निकाल दिया और फिर उनको आलिंगन कर दिया। ये भगवान की विशेषता है। जो भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और वाकई में भगवान भी उस भक्त से प्रेम करता है। एक तो है भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम कभी हिल सकता है, लेकिन अगर भगवान किसी भक्त पर प्रेम करे तो वो कभी हिल नहीं डुल नहीं सकता। ये महत्वपूर्ण बात है। तो जितना हमें संभव है हमको ये प्रयास करना चाहिए, हमारे जप के माध्यम से, हमारी सेवा के माध्यम से, हमारे भक्तों के साथ के व्यवहार के माध्यम से, कि भगवान मुझे पसंद करे, भगवान मुझे प्रेम करे। हाँ, मैं भगवान के साथ प्रेम करता हूँ, ठीक है ना, ठीक वैसी ही बात है। देखो बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, बंदर और बंदर का बच्चा, क्या फर्क है दोनों में? बिल्ली अपने बच्चे को और बंदर का क्या होता है? वो अपनी मां को पकड़ता है। कभी कभी जब बंदरिया जोर से छलांग लगाती है तो उसका पकड़ छूट जाता है, बच्चा गिर जाता है। लेकिन बिल्ली का बच्चा जो बिल्ली के मुंह में है वो कभी गिर गया नहीं, देखा है क्या आपने? प्रभुपाद जी क्या समझाते? तो हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान को हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे तो आपको पकड़ने की ताकत है नहीं, मैं कभी छूट जाऊंगा, सटक जाऊंगा, भटक जाऊंगा, पता नहीं है। तो ऐसा कुछ कीजिए कि आप मुझे पकड़िए बिल्ली की तरह, ताकि मुझे छोड़ेंगे, मैं भटक भी जाऊं तो पुनः फटका देकर मुझे वापस लेकर आए। अब ये तब संभव होता है जब हम हृदय से सरल होते हैं। ये तब संभव होता है जब हम भगवान की कथाओं को नियमित सुनते हैं, भक्तों के संगति में हम लोग नियमित रहते हैं। तो इस लीला से हम इन बातों को, इन चीज़ों को सीखते हैं। सिर्फ सीखते नहीं बल्कि सीख कर हमको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बोलो जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो इस लीला का विशेष ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? फिर से भगवान का नाम लेना, नाम जपना। तो हर एक को जो पहली बार आए हैं, बार बार आ रहे हैं लेकिन अभी जप नहीं करते हैं, उनको जप करना चाहिए। हमारे भक्तों के साथ मिलना चाहिए, जो भी है मुझसे मिलिए या किसी भी भक्त से मिलिए, माता जी उनसे मिल सकता है। जप करना सीखिए। जब भी आप मंदिर में दर्शन के लिए आते हो, मैं देखता हूँ कई बार सुबह को कई सारे लोग आते हैं, नियमित रूप से एक एक माला जप करके जाते हैं, बहुत अच्छी बात है।
तो हमको वो प्रयास करना चाहिए। इधर जपमाला का डिब्बा होता है, नीचे जपमाला, बैठिए, ऊपर जप क्या करना है वो लिखा हुआ है, भक्त आपको बता देंगे जो भी मंदिर में होता है। बैठिए, माला जप कीजिए, ये ज्ञान की पूर्णता है, हरिनाम। और अगर उसको अच्छे से हमको लेना है, करना है, आध्यात्मिक जीवन में आगे जाना है, तो ऐसे सत्संग में हमको नियमित रूप से आना चाहिए। तो पिछले कई सप्ताहों से हम लोग एक गड़बड़ी हो रही थी समय के बारे में, अब ये प्रैक्टिकल मैनेजमेंट के बारे में है कि कार्यक्रम लेट शुरू होता है, लेट खत्म होता है, फिर क्योंकि भक्त प्रहलाद स्कूल का कक्षा चलता है तो बच्चों को भी जाने के लिए लेट होता है। फिर दूसरे दिन बच्चों का स्कूल होता है मॉर्निंग में सुबह, तो सारा उनका शेड्यूल भी गड़बड़ा जाता है। फिर जो सेवा करने वाले भक्त हैं उनको भी सेवा करके निकलने में काफ़ी देरी हो जाती है, 11 बज जाता है। तो आज से जो हमने आरंभ किया है, सही समय पर 6 बजे कार्यक्रम आरंभ होगा प्रभुपाद जी की आरती के साथ, गुरु पूजा के साथ, और 7:30 बजे विराम होगा। ये हमारा प्रयास है कि मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 बजे भी प्रोग्राम आरंभ हो, 7:30 बजे आरती के साथ प्रोग्राम खत्म हो, 8 सवा 8 बजे तक प्रसाद लेकर जाने वाले मेहमान घर जा सकते हैं। फिर बाकी जो सेवा करके 8:30 बजे तक आप अपने घर 9 बजे तक जा सकते हैं। तो आज से हमारा ये पूरा प्रयास होगा। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग समय पर आइए, 5:30 बजे आइए, 5 बजे आइए, आकर मंदिर में बैठिए। इधर उधर बैठे से तो अच्छा है, जप कीजिए, सुनिए, भक्तों के साथ मिलिए, खुद सेवा कीजिए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। तो उसी प्रकार से भी हमेशा यहाँ से आगे रविवार को समय का ध्यान रखा जाएगा, तो आप भी समय पर आइए। तो यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।